हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जॉइन फिल्म्स के एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स में। ये नेक्स्ट चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था लेटर्स को आइडेंटिफाई करना, कॉन्फ्लिक्ट जो थे लेटर्स के। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे उन्हीं लेटर्स को थोड़ा डिटेल्ड में समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम तौर पे हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, सुनते हैं, या जैसे कि आप सॉन्ग्स में सुनते हो, स्क्रिप्ट्स में सुनते हो, उपन्यास, अध्याय, कहानियों में आप सुनते हो, लेकिन कुछ शब्दों के मतलब नहीं पता होते या कैसे बोले जाते हैं वो नहीं पता होते। आमतौर पर हम गलत बोलते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो उन्हीं लेटर्स को आज डिटेल में समझेंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे पहले व्यंजन क से। अब देखिए, क में जो शब्द आते हैं, कमल, कल, कौशल, खतरा, इकरार, इकरारनामा, कोशिश, कमर। कल, कमल, कौशल, कोशिश, इकरार, इकरारनामा, कमर, कबूतर। अब देखिए, ये सारे शब्द आपने सुने। अब इसमें दो तीन शब्द हैं जैसे खतरा, इकरारनामा, करारनामा, इकरार। देखिए, आम तौर पर जो आप रीजनल लैंग्वेज में जो बोलोगे या जहाँ से भी आप हो, आप इकरार को इकरार, करारनामा, कतरा ये बोला जाएगा। सही है। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती ये है कि जब उर्दू ज़ुबान से इसको देखा जाए, समझा जाए, तो ये इकरार है, खतरा है, इकरारनामा है, करार है। इस क के नीचे एक नुक्ता है। देखिए, नुक्ता अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगले चैप्टर में हम उसके बारे में समझेंगे कि किन किन शब्दों में नुक्ता लगाने के बाद वो कैसे बदल जाते हैं, उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि हमें क पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। जिन शब्दों को आपको बताया जा रहा है, हम कैसे उन शब्दों को सुधार कर बोल सकते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे। कौशल, कमल, कल, कबूतर, कोशिश, खतरा, इकरार, करार। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। कल, कमल, कोशिश, खतरा, कबूतर, इकरारनामा, करार। तो इसी तरीके से आपको क वाले व्यंजन की प्रैक्टिस करनी है और अपने क को सुधारना है। सो अब हम ख व्यंजन पे आएंगे। देखिए, ख का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आम तौर पे इतना गलत होता है कि हमें ख़ुद को ही नहीं पता चलता। अब देखिए, जो मैंने बोला ख़ुद को ही नहीं पता चलता, तो ये खुद और ख़ुद में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। हम बोलते हैं खुद, होता है खुद। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक नुक्ता होता है जो बहुत सारे व्यंजन में लगता है, जिसकी पहचान होनी हमें बहुत ज़रूरी है। बट बहरहाल उसे हम अगले चैप्टर में समझेंगे। अभी हम ख के व्यंजन को समझते हैं। मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करना और समझना किस तरीके से इनको प्रोनाउंस किया जा रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं। ख से खरगोश होता है, हम बोलते क्या हैं, खरगोश। ख, उस खरगोश में भी नुक्ता है। बहरहाल अभी खरगोश। आम तौर पर क और ख को मर्ज कर दिया जाता है, जैसे कि कतरा बोल दिया जाता है, खतरा होता है। खत को कत बोल दिया जाता है, खाना को काना बोल दिया जाता है। तो आम तौर पर क्या मिस्टेक करते हैं, ख और ख को सिमिलर समझ के, या हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसका साउंड क्या है ख का। क्योंकि ख में इतनी जगहों पे नुक्ता है। ये नुक्ता हम समझेंगे अगले चैप्टर में। अभी के लिए हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ख में ज़्यादातर मिस्टेक होती है। जैसे कि मैं काना खाता हूँ, होता क्या है, मैं खाना खाता हूँ। तो हम ख को ठीक तरीके से नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, हम उसे क के साथ मर्ज कर देते हैं। तो अभी के लिए समझते हैं, जैसे कि खाना, खुदाई, खुद, खोदना, खिलवाड़,
खेलना, खिदमत, खैरियत, ख़ानदान, खरगोश। अब देखिए आम तौर पे जितने भी ये शब्द बोले गए हैं, खाना छोड़ दें तो ख़ानदान में नुक्ता है, खिलवाड़ में नुक्ता है, खून में नुक्ता है, ख़तरा, ख़तरनाक, इनमें नुक्ता है। बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि खाना, खतरनाक, खून जो आप आम तौर पे रीजनल लैंग्वेज में बोलते हो उतना भी सही है, क्योंकि हम इसे क के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे मुंह से ख निकल रहा है, नुक्ते को हम बाद में समझ लेंगे कि क्योंकि ये उर्दू ज़बान से ज़्यादा पहचाना जाता है, समझा जाता है, तो उसमें नुक्ता लग जाता है। हर जगह नहीं लगता, लेकिन बहुत जगहों पे लगता है, जैसे कि खंबा, खेल, खेल कूद, खेलना, अब इसमें नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है खत, खतरनाक, खिलवाड़, खींचना, नहीं है, खीर, खरीदार, खरीदार में है, खूबसूरती, खूबसूरत, खिलता, खुशहाली, खुलासा, खोखला, खोदना, खिलौने, खुशनुमा, खुलना, खेलना, खेत, खेलो, खोखली, खोखला, खोजकर, खोजते, खोज, खिसक कर, खाऊंगा, खाएं। तो अब ये सभी ख वाले शब्द आपने समझे। अब इसी तरीके से इस पे प्रैक्टिस करनी है, समझना है कि क्या साउंड आ रहा है, किस तरीके से साउंड आ रहा है। और ख का व्यंजन आप पहले ही समझ चुके हो कि ये कहाँ से साउंड होता है। हमारा कंठ का स्वर है, ये कंठ का व्यंजन है, तो उसे किस तरीके से हमें बोलना है वो आप पिछले चैप्टर में समझ ही चुके हो। तो अब आगे बढ़ेंगे ग पे। तो अब हम समझेंगे ग का व्यंजन, तो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ग, गमला, गुलाब, गुनाह, गुनहगार, गुमनाम, गज़ल, गुमशुदा, गमज़दा, गायक, गायकी। अब देखिए ग का भी थोड़ा सा है गम। आमतौर पे हम बोलते क्या हैं, गम। ग में भी हमें बहुत जगह पे नुक्ता लगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ग और घ को मर्ज ना करें। बहुत जगहों पे ग और घ का डिफरेंस नहीं पता होता है, तो अभी हम उस डिफरेंस को ख़त्म करेंगे। अभी हम शुरू करेंगे कि ग पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे उसको साउंड करना है। ठीक है। गुलाब, गमज़दा, गायक, गम, गुमनाम, गज़ल, गुलाम, गुलाब, गायक, गायकी। आपको पता चला? एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। गमला, गुलाब, गैरत, गुनहगार, गुमनाम, गज़ल, गुलाम, गमज़दा, गुमशुदा, गायक, गायकी। इन सब में ग है, लेकिन कहीं कहीं आपको लगा होगा कि ये ग जो है, देखिए गले से निकल रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें नुक्ता लग गया है, तो इसलिए थोड़ा सा साउंड बदल गया है। जैसे कि हम कोई भी एक नॉर्मल शब्द लेते हैं, गायक और गज़ल, थोड़ा आप सुनोगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ग को घ ना साउंड करो, इसलिए हम अभी ग को समझेंगे। समझ लेते हैं ग को कैसे साउंड करते हैं। एक बार फिर से, गुलाब, गैरत, गुनाह, गुनहगार, गुमनाम, गज़ल, गुलाम, गुमशुदा, गमज़दा, गायक, गायकी, गेस्ट हाउस, गोलिया, गोल्डन, गांधी, गौतम बुद्ध, गैरनामा, 11, ग्रंथ, ग्रैंड, ग्रेट। अब देखिए ग्रेट, गांधी, 11, इनमें किसी में भी नुक्ता नहीं है। ठीक है, बाकी जो हैं वो नुक्ते वाले हैं, उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ग और घ का डिफरेंस क्या है वो आपको समझ आया, शब्द आपको पता चले। इसी तरीके से आपको घ की प्रैक्टिस करनी है। देखिए अब हम समझेंगे घ को किस तरीके से बोला जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था
कि ग और घ में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। बहुत बार हम घर को गर बोल देते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है क्योंकि हमें इसका डिफरेंस नहीं पता है। तो घ का भी हमने प्रैक्टिस की है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे घ की। तो शुरू करते हैं। घबराहट, घमंड, घरवाला, घरवाले, घर, घराती, घराना, घरेलू, घरौंदे, घसीट कर, घाट, घटिया, घाटिया, घायल, घाव, घिन। समझ आया आपको? समझने की कोशिश करना कि ये ग और घ का क्या डिफरेंस है। आपको पता चला है पिछले चैप्टर में कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। अब आप उन शब्दों के डिटेल में जा रहे हो। उसी तरीके से आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। घुटन, घुड़सवार, घोड़ा, घूरना, घोटना, घूसखोर, घोड़ा गाड़ी, घड़ी, घोषणा, घोषित। समझा आपने? एक बार फिर से कुछ शब्दों पे नज़र डालते हैं। घबराहट, घमंड, घरवाला, घरवाले, घर, घराती, घराना, घरौंदे, घसीट कर, घाटिया, घाट। समझा आपने? ग और घ का डिफरेंस और शब्द। घुटन, घूमना, घूसखोर, घोड़ा, घोड़ा गाड़ी। देखिए घोड़ा गाड़ी, अब इसमें घ और ग दोनों आ रहा है। अब आमतौर पे गलती क्या होगी? घोड़ा गाड़ी। हमें क्या बोलना है? घोड़ा गाड़ी। घोषणा, घोषित। तो ये सभी शब्दों को इसी तरीके से आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ज पे। देखिए जा पे बहुत ही गलतियां होती हैं और हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जा से ही ज़िंदगी शुरू होती है, जा से ही ज़माना है और ज से ही बाज़ार है। लेकिन ये सब हम बोलते हैं ज़िंदगी, बाज़ार, ज़माना। चलिए अब इसको सुधार के प्रैक्टिस करते हुए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी, ज़माना, जमघट, मंज़र, जर्जर, जर्रा नवाजी, जंग, जंग। अब देखिए आमतौर पे क्या बोलेंगे? जंग, जंग। अब इसमें डिफरेंस क्या है पता है? जंग वॉर और जंग जो लोहे में लगता है, और इसका डिफरेंस नहीं पता है। अगर आप जंग ही बोल रहे हो हर जगह पे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जंग जो लोहे में लगता है, जंग जो वॉर है। जकड़ना, ज़मीर, जंजीर, ज़िंदगी, ज़माना, जमघट, मंज़र, ये सभी ज का साउंड है। जान, जानना, जोखिम, जीना। देखिए ये सभी जो शब्द हैं जो एक साथ बोले गए हैं, जानना, जीना, जान, जोखिम, इनमें किसी में भी नुक्ता नहीं है। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जलना, जगमगाना, जगाना, जगमगाहट, जंजीर, जगदीश। ये सभी जो शब्द हैं इसमें किसी में भी नुक्ता नहीं है। हम इसे नॉर्मल तरीके से ही बोल सकते हैं, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। जलना, जलाना, जगाना, जगमगाहट, जगदीश, जानना, जीना, जान, जानना, जोखिम। तो समझ आया आपको? तो ये सब ज व्यंजन के शब्द थे जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ, और ज का जो आपका प्रोनाउंसिएशन है उसको ठीक करना है। अब आगे बढ़ेंगे झ पे। अब हम समझ लेते हैं झ को बहुत जगहों पे ज से मर्ज कर दिया जाता है। समझ नहीं आता है कि ज और झ का क्या डिफरेंस है। जैसे कि बहुत जगहों पे झंडा होता है लेकिन जंडा बोल दिया जाता है, झुकना होता है, झुकना बोल दिया जाता है।
तो अब इस डिफरेंस को समझेंगे। वैसे तो आपने पिछले चैप्टर में समझा था कि ज और झ को कैसे प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से बोलना है। अब उनके शब्दों को डिटेल्ड में समझेंगे। झंडा, झंझट, झकझोरना, झकास, झगड़ा, झगड़ालू, झटपट, झटकता, झंझनाहट, झपकाना, झपटकर, झमेला, झाड़, झाड़ना, झाँक कर, झोंका, झिलमिल, झींकना, झींगुर, झील। देखिए, आप साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे, साउंड पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बोलना है। ये सभी शब्द जो आमतौर पे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले हैं, इन सभी को किस तरीके से बोलना है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। झाड़ना, झाड़िया, झोपड़ी, झुककर, झुग्गी, झैपना, झैप, झाँक कर, झोंका, झोली, तुझको, तुझे। इन दोनों में बाद में लास्ट में झ आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं ट पे। आम तौर पे ट को त से मर्ज कर दिया जाता है। बहुत जगहों पे जब ट बोलने की बारी आती है तो त बोल दिया जाता है, त से शब्द को शुरू कर दिया जाता है। तो अब हम ट और त का डिफरेंस समझेंगे। ट वाले शब्द बोलेंगे टमटम, टोकना, टमाटर, टहलना, टरटराना, टुकुर टुकुर, टाटा, टहलना, टोकरी, टकराना, टिकट, टिप्पणी। देखिए, एक बार फिर समझना। टमटम, टोकना, टमाटर, टहलना, टरटराना, टुकुर टुकुर, टाटा, टहलना, टोकरी, टकराना, टिकट, टिप्पणी। ये सभी ट के शब्द हैं। कई बार क्या होता है, तोड़ना होता है और तोड़ना बोल देते हैं। टुकुर टुकुर को टुकुर टुकुर बोल देते हैं। क्लियरली ट का साउंड नहीं सुनाई देता है, समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है ज़ुबान ट में, जिनको त में प्रॉब्लम होती है। तो त किस तरीके से बोलना है वो आपको पिछले चैप्टर में पता चल ही चुका है। अब हम इस चैप्टर में डिटेल में शब्दों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार फिर से करते हैं। टमटम, टोकना, टमाटर, टहलना, टकराना, टुकुर टुकुर, टाटा, टहलना, टोकरी, टिकट, टिप्पणी, टकराना। अगर आप इन शब्दों पे लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ट और त का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ठ पे। देखिए, कई जगह पे ट को ठ समझ लिया जाता है, ठ को ट समझ लिया जाता है। अब देखिए, ठ वाले जितने शब्द हैं उन पे प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही जैसे अब तक करते आ रहे हैं। तो ठिकाना, ठहरो, ठंड, ठाट बाट, ठोकर, ठहरो, ठेला, ठहाके, ठंडाई, ठग, ठिठुरना, ठुमका। अब देखिए, ठाट बाट, ये जो शब्द है इसमें ठा और ट दोनों आ रहा है। अब अगर इसे गलत तरीके से बोला जाएगा तो टाट बाट, शब्द बिगड़ गया। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं ठा की। ठिकाना, ठहरो, ठंड, ठाट बाट, ठोकर, ठहरो, ठेला, ठहाके, ठग, ठंडाई, ठिठुरना, ठुमका। देखिए, आपको पता तो है ठ को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, आपने पिछले चैप्टर में सीखा है। अब ये डिटेल में हम शब्दों पे जा रहे हैं। वो शब्द बोल रहे हैं जो आम तौर पे हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी गलत तरीके से ही बोल देते हैं। ठीक है। ठिकाना, ठहरो, ठंड, ठाट बाट, ठोकर, ठहरो, ठेला, ठहाके, ठग, ठंडाई, ठुमकता, ठिठुरना, ठुमकना। एक बार फिर से कुछ शब्दों पे गौर फरमाएंगे। ठीक है, ठीक ठाक,
ठेकेदार, ठोकर, ठीक है, ठीक ठाक, ठोकर, ठेकेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं ड पे। अब ड वाले शब्दों को समझते हैं। देखिए, डर, डमरू, डायरी, डूबना, डबल, डगर, डॉक्टर, डपटना, डाकघर, डबडबाना, डकैती, डगर। फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। डर, डमरू, डायरी, डूबना, डबल, डगर, डॉक्टर, डपटना, डाकघर, डबडबाना, डिजिटल, डायरेक्टर, डूबना। ये सभी ड वाले शब्द हैं। इनको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, समझना है। ड और ढ में बहुत लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें समझना है कि ड और ढ दोनों अलग हैं। वो पिछले चैप्टर में आप समझ ही चुके हो। अब इन शब्दों के डिटेल में जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और अच्छे तरीके से हमें समझ आएगा। डर, डरावना, डमरू, डायरी, डूबना, डगर, डॉक्टर, डपटना, डाकघर, डबडबाना, डरावना, डायरेक्टर, डिजिटल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ढ पे। देखिए, अभी आपको बताया गया है कि ड और ढ का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। बहुत जगह पे क्या होता है कि ढोल को डोल बोल दिया जाता है, ढांढस को डांडस बोल दिया जाता है। कई शब्दों में मिलावट हो जाती है ड और ढ की। चलिए अब ढ वाले शब्दों पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ढक्कन, ढोलक, ढाल, ढाबा, ढालना, ढूंढना, ढोंग, ढोंगी, ढिंडोरा, ढैना। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ढक्कन, ढोल, ढाल, ढाबा, ढालना, ढूंढना, ढोंग, ढोंगी, ढिंडोरा, ढैना। पढ़ाई में भी ढ है। ठीक है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ढक्कन, ढोलक, ढाल, ढाबा, ढालना, ढूंढना, ढोंग, ढोंगी, ढिंडोरा, ढैना। अब आपको समझ आया ड और ढ का डिफरेंस क्या है, कि इन शब्दों में हम ढ की जगह ढ लगा देते हैं। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं त पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं त वाले शब्दों पे। देखिए, त और थ का बहुत ज़्यादा मिश्रण हो जाता है, तो इसलिए अब हम समझेंगे त को कैसे बोलना है। ताल, तालाब, तराजू, त्याग, तलब, तरह, तलवार, तेजस्वी, तांडव, तबेला, तुरंत, तकदीर, ताबेदार। समझा आपने त वाले शब्दों को? एक बार फिर से सुन लीजिए। त और थ का बहुत ज़्यादा मिश्रण हो जाता है, तो वो नहीं करना है। हमें अभी त कैसे बोलते हैं उन शब्दों को डिटेल में समझेंगे। ताल, तालाब, तराजू, त्याग, तलब, तरह, तलवार, तेजस्वी, तांडव, तबेला, तुरंत, ताबेदार, तकदीर। समझा आपने? इसी तरीके से आपको त की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बढ़ेंगे थ पे। तो थ वाले शब्द समझ लेते हैं। थोड़ा, थल, थमना, थाली, थकना, थाना, थर्राना, थपकी, मंथन, थिरकना। देखिए, बहुत जगहों पे बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो ख और थ में भी मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन जब आप इस कोर्स में आएंगे, जब इन चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए थ का साउंड सुनते हैं एक बार फिर से। थोड़ा, थल, थकना, थाली, थाना, थर्राना, थकावट, थपकी, मंथन, थिरकना, थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं द वाले शब्दों पे। प्रैक्टिस करते हैं फिर से। द,
दम, दान, दाम, दावा, दस, देश, दाल, दह, दया, दवा, दांत, दबंग, दानव, दमन। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर से सुनिएगा, समझिएगा किस तरीके से द का साउंड आ रहा है। तो अब जो ये शब्द आपके सामने समक्ष आपके बोले जा रहे हैं, इसी तरीके से आपको सारे शब्दों की पहचान हो जाएगी, आप समझ जाओगे किस तरीके से बोलने हैं, आप सुनोगे, फोकस करोगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे। दम, दान, दाम, दावा, दस, देश, दाल, दह, दया, दवा, दांत, दबंग, दानव, दमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ध शब्द पे। अब ध वाले शब्द समझते हैं। देखिए, द और ध को बहुत ही इजीली गलत तरीके से बोल दिया जाता है, पता नहीं चलता है कि ध को द कब बोल दिया। तो अब हम ध वाले शब्द समझेंगे। धरना, धड़क, धमाल, धनुष, धागा, ध्यान, धब्बा, धड़ाम, धरोहर, धक धक, धीरे धीरे, धूप। ये सभी ध वाले शब्द हैं, द वाले नहीं। द वाले आप पहले सुन चुके हो, समझ चुके हो, सीख चुके हो, तो प्रैक्टिस भी कर चुके हो। आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं ध पे। ठीक है, धरना, धड़क, धमाल, धनुष, धागा, ध्यान, धड़कना, धड़ाम, धरोहर, धक धक, धीरे धीरे, धूप। समझ आया? ये द नहीं, ध है। ध व्यंजन आपने पहले ही समझ चुके हो किस तरीके से बोलना है, क्या फ़र्क है। अब हम शब्दों को डिटेल्ड में समझ रहे हैं, जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। धरना, धड़क, धमाल, धनुष, धागा, ध्यान, धड़कना, धड़ाम, धरोहर, धक धक, धीरे धीरे, धूप। समझ आया? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं न पे। देखिए, न की जो अशुद्धि होती है ना, वो आमतौर पे शुरुआत में नहीं होती है। पहले हम न के शब्दों को समझ लेते हैं, फिर क्यों अशुद्धि होती है, कैसे अशुद्धि होती है, वो बाद में समझेंगे। अभी जैसे न वाले शब्द हैं नल, नर, नाता, नारी, नाम, नाक, निर्माता, नजरे, नायाब, नगर, नाराज, निज़ाम। अब देखिए इसमें कैसे एक्सेंट की मिलावट हो जाती है और कैसे अशुद्धि आती है। जैसे कि जब ये न शब्द के पीछे लग जाता है, मोस्टली क्या बोला जाता है, कहना, जाना, गाना, रहना, चलना। तो ये जो ण का जो उपयोग किया जा रहा है वो सही नहीं है। देखिए, खाना नहीं हो सकता, खाना है। लेकिन अगर उसमें एक्सेंट या हम जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसी वजह से ये गलत हो जाता है। सही क्या है? खाना, गाना, रहना, चलना, कहना, सामान। सामान नहीं, कहना नहीं, खाना नहीं, रहना नहीं, गाना नहीं। क्या है? सामान, चलना, गाना, खाना, कहना। आमतौर पे ये अशुद्धि जब लास्ट में हम न का उपयोग करते हैं, जब लास्ट में हमें न बोलना पड़ता है, तब ज़्यादा आती है, शुरुआत से ज़्यादा लास्ट में। तो एक बार फिर से न वाले शब्द सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। नल, नर, नाता, नारी, नाम, नाक, निर्माता, नजरे, नायाब, नगर, नाराज, निज़ाम। देखिए, ये न है, ण नहीं। रामायण जो है उसमें जो अंत में जो लग रहा है वो ण है। हम उसी ण को बहुत जगह पे न से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब आपने समझ लिया इसका फ़र्क क्या है, न और ण का क्या फ़र्क होता है,
किस तरीके से इसे अशुद्ध कर दिया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प पे। तो अब समझेंगे प वाले शब्द। देखिए प कुछ ज़्यादा उलझा हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी गौर फरमा लेते हैं, समझ लेते हैं कि प वाले कौन कौन से शब्द हैं। जैसे पहाड़, प्रजा, पत्र, पत्ता, पनघट, पथ, पाँच, पटवारी, पटाखा, परम, पढ़ना, पवन। एक बार फिर से समझेंगे। पहाड़, प्रजा, पत्र, पत्ता, पनघट, पथ, पाँच, पटवारी, पटाखा, परम, पढ़ना, पवन। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फोकस कर लीजिए। पहाड़, प्रजा, पत्र, पत्ता, पनघट, पथ, पटवारी, प्रेम। अब आगे बढ़ते हैं फ वाले शब्दों पे। चलिए अब समझ लेते हैं फ और फ को। देखिए फ और फ थोड़ा सा साउंड अलग है, एक में होठ बंद हो रहे हैं और एक में नहीं हो रहे हैं। फ फ। अब देखिए फल, फसल, फल, फसल। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आम तौर पे क्या बोला जाता है? फल, फसल, फर्श। थोड़ा सा फर्क है, यही कि नुक्ते का इसमें डिफरेंस आ गया है, लेकिन नुक्ते को हम आगे चैप्टर में समझेंगे कि नुक्ता क्या है, कैसे किन किन शब्दों में यूज़ किया जाता है। अभी हम फ और फ को समझ लेते हैं। ठीक है। फल, फसल, फर्श, फ़ायदा, फादर, फेवरेट, फिर, फरार, फ़र्क, फांसी, फौजी, फालतू। फिर से एक बार समझेंगे। फल, फसल, फर्श, फ़ायदा, फंदा, फरेब, फिर, फरार, फ़र्क, फांसी, फौजी, फालतू। देखिए कई जगहों को फिर बोल दिया जाता है, फिर होता है फिर, लेकिन अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि फ को कैसे बोला जाता है, नुक्ता कहाँ लगना है, कैसे लगना है, क्या है, वो सब आपको डिटेल में अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। अभी हम फ को समझ लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए। फल, फसल, फर्श, फ़ायदा, फंदा, फरेब, फरार, फ़र्क, फांसी, फौजी, फालतू। समझ आया? फ़र्क पता चला? नहीं पता चला तो एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। फल, फसल, फर्श, फ़ायदा। ये दोनों फर्श, फ़ायदा दोनों नुक्ते वाले हैं, होठ बंद नहीं होने ज़्यादा। फंदा, देखिए होठ बंद हुए। फरेब नहीं हुए, फिर बंद हुए। फरार कम बंद हुए। फ़र्क, फांसी, फौजी, फालतू। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, आप इजीली समझ जाओगे। फल, फसल, समझ आया? फल, फसल। आप गौर करोगे, फोकस करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। बाकी नुक्ता किस में लगता है, किस में नहीं लगता, वो डिटेल में हम आगे समझ लेंगे। अभी आपको फ और फ का जो भी शब्द थे वो आपको बताए, आप उसी तरीके से उस पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं ब वाले शब्दों को। कई जगहों पे ऐसा होता है, बहुत कम जगहों पे, कि ब को भ से रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं ब को, ब वाले शब्दों को कैसे बोलना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। चलिए सुनते हैं। बाज, बर्तन, बात, बरस, बालक, बरसात, बूंद, बगावत, बताना, बंदरगाह, बरगद, बहरा। सुने आपने ब वाले शब्द? बाज, बर्तन, बात, बहस, बालक, बरसात, बूंद, बगावत, बताना, बंदरगाह, बरगद, बहरा। ये सभी ब वाले शब्द हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। बाज, बर्तन, बात, बरस,
बालक, बरसात, बूंद, बगावत, बताना, बंदरगाह, बरगद, बहरा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि कई जगहों पे बहन बोल देते हैं बहन को, इसमें भ नहीं है, ब है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बड़बड़ाना, बचपन, बकरी, बोझ, बहना, बकरी, बोझ, बड़बड़ाना, बचपन, बहना, ये सभी ब वाले शब्द हैं। आपको बता दिया गया है कि कई जगहों पे ब को भ से कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है। फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं ब वाले शब्द। बाज, बर्तन, बात, बरस, बालक, बरसात, बूंद, बगावत, बताना, बंदरगाह, बरगद, बहरा, बहन, बचपन, बकरी, बारात, बाराती, बड़बड़ाना। इसी तरीके से आपको ब की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बढ़ते हैं भ वाले शब्दों पे। भ वाले शब्दों को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, भाव, भड़कना, भूकंप, भाला, भरना, भांग, भाप, भयानक, भूगोल, भागना, भाई। कई जगहों पे भ को ब से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे बाई, बागना, भयानक। बहुत जगहों पे ये भ को ब से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब आप सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, बहुत सारे शब्द आपको दिखाई देंगे, हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। भाव, भड़कना, भूकंप, भाला, भरना, भांग, भाप, भयानक, भूगोल, भव्य, भागना, भंगार, भंवर, भंडार, भंडारा, भंडारी, भयंकर, भक्त, भक्तगण, भक्ति, भक्तिकाल, भगदड़, भगवत, भगवान, भृगु, भगाकर, भजन, भटकता, भटकाना, भटकाने, भटकाओ, भटकी, भड़कना, भंडार, भतीजा, भतीजी, भयंकर, भयभीत, भयमुक्त, भयानक, भरकर, भरतखंड, भरतनाट्यम, भरता, भरना, भरपाई, भरपूर, भरमार, भरेगा, भरोसा, भलीभांति, भविष्यवाणी, भव्य, भांजी, भांति, भैया, भाग भागकर, भागता, भागती, भागते, भागदौड़, भाग्य, भाग्यवान, भाता, भाभी, भारत, भारतवासी, भाव, भावना, भावी, भावुक, भावुकता, भाषण, भाषा, भिखारी, भींचकर, भीड़, भीतर, भूखंड, भुनाकर, भूकंप, भूख, भूनकर, भूल, भूल, भूल चूक, भेंट, भेंटवर्ता, भेजूंगा, भेड़िया, भेदभाव, भैरव, भैंस, भोगना। तो ये सभी शब्द आपने स्क्रीन पे देखे, सुने, समझे। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है हमें भ वाले शब्दों की। अब आगे बढ़ते हैं म वाले शब्दों पे। आम तौर पर म वाले शब्दों में मिस्टेक होती नहीं है, तो अब फिर भी हम एक तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए फिर भी समझ लेते हैं। माँ, पहले ही शब्द है माँ, माली, महानगर, मन, मसला, महान, मेहनत, मामा, माथा, मेला, मुआवजा। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। माँ, माली, महानगर, मन, मसला, महान, मेहनत, मामा, माथा, मेला, मुआवजा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सारे शब्दों को पहचान सकते हो, समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फोकस के साथ साउंड पे फोकस कीजिए, सुनिए कि क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। माँ, माली, महानगर, मन, मसला, महान, मेहनत,
मामा, माथा, मेला, मुआवजा। चलिए आगे बढ़ते हैं य वाले शब्दों पे। चलिए अब य वाले शब्द को समझ लेते हैं। देखिए इसमें अशुद्धि स्वर से की जाती है, मात्राओं से कर दी जाती है कई बार, जैसे यहाँ आओ, यहाँ आओ, वो गलत है। तो हम य वाले शब्दों को समझेंगे किस तरीके से बोलना है, जैसे यातायात, यात्रा, यमुना, यहाँ, याराना। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको सारे शब्द दिखाई देंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके से। याराना, यात्रा, यहाँ, यकायक, यकीन, यज्ञ, यतीमी, यथा, यथार्थ, यथा भवत, यद्यपि, युवती, यश, यशपाल, यहूदी, याचना, यातना, यातनाएं, याददाश्त, युक्त, युक्ति, युद्ध, यूनिवर्सिटी, युवक, यूरोप, यूनियन, योग्यता, यौवन, योजना, योजनाएं। तो आपने समझे यह वाले शब्द, देखे, प्रैक्टिस की। अब आगे बढ़ते हैं र वाले शब्दों पे। चलिए अब हम समझ लेते हैं र वाले शब्दों को। जो र के शब्दों में बहुत ज़्यादा ड़ का यूज़ किया जाता है, कई जगहों पे ड़ की जगह र का यूज़ किया जाता है। तो र वाले शब्दों को समझ लेते हैं कैसे बोलना है। देखिए रंग, राज, राज। देखिए राज मतलब होता है रूल करना, राज मतलब सीक्रेट। दोनों में फ़र्क है क्योंकि नुक्ता लग रहा है। नुक्ते को आप आगे समझेंगे, अभी के लिए समझ लीजिए राज और राज दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग मतलब है। तो आगे चलते हैं। राज, रथ, रहना, राजा, रचना, रोना, रस, रमज़ान। फिर से दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। रंग, राज, राज, रथ, रहना, राजा, रचना, रोना, रुमाल, रस, रमज़ान, राम। देखिए हमारी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की जो बुक है उसमें बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बखूबी ये सारे शब्द किस चीज़ से मिक्सअप हो जाते हैं, किन शब्दों से मिक्सअप हो जाते हैं, ये डिटेल में बुक में भी आपको मिल जाएंगे। अब आप स्क्रीन पे देखिए किन शब्दों के साथ मेल हो जाता है र का, तो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। रस्म, रस्सी, रहना, राही, रखना, राते, राजी, राजा, रसगुल्ला, रेशमी। अब देखिए झगड़ा, झगड़ा बोल दिया जाता है जो कि एक्चुअल में है झगड़ा। लड़का, लड़का, सही शब्द क्या है? झगड़ा, लड़ता, लड़का, पढ़ता, मुड़ता, भड़ता, चिड़चिड़ाहट, गिड़गिड़ाना, गड़बड़, पतझड़। अब इन सभी शब्दों में जो गलती की जाती है वो होती है र को लगा दिया जाता है और ड़ को हटा दिया जाता है। जैसे झगड़ा, लड़ता, लड़का, पढ़ता, मुड़ता, भरता, चिड़चिड़ाहट, गिड़गिड़ाना, गड़बड़, पतझड़। तो आप सभी को सही पता चल गया है। झगड़ा, लड़ता, लड़का, पढ़ता, मुड़ता, भड़ता, चिड़चिड़ाहट, गिड़गिड़ाना, गड़बड़, रचना, रोचक, रक्षक, रकम, रंगमंच, रखवाला, रंगभूमि, रगड़ना, रहना। अभी आपने प्रैक्टिस की है र वाले शब्दों पे, समझा है कहाँ ड़ को हटा के र लगा दिया जाता है और ड़ को हटा के र लगा दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं ल वाले शब्दों पे। चलिए र के बाद अब चलते हैं ल वाले शब्दों पे। अब देखिए कई जगहों पे ऐसा होता है, बहुत कम होता है कि ल को र से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ल का क्या सही साउंड है, क्या सही शब्द हैं? लाल, लहर, लड़का, लोकपाल, लड़ाई, लोहा, लम्हा, लिखना, लाभ, लुप्त,
लाना। सुना आपने, स्क्रीन पे देखा भी है आपने, एक बार फिर से देख लीजिए। लाल, लहर, लड़का, लोकपाल, लड़ाई, लोहा, लम्हा, लिखना, लाभ, लुप्त, लाना। ये सभी ल वाले शब्द हैं। किस तरीके से बोलने हैं आपको ये पता चल गया है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं व वाले शब्दों पे। चलिए अब चलते हैं आगे व वाले शब्दों पे। बहुत बार ऐसा होता है जो व को ब से रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, समझेंगे। वर्ग, वर्षा, वजन, देखिए वजन, वजन नहीं, वजन, वायु, व्रत, व्रत बोल दिया जाता है व्रत, वरदान, वरदान बोल दिया जाता है वरदान, वहम, वरना, वाहन, वीर, वहाँ, वंशज। एक बार फिर से सुनिए। वर, वर्ग, वर्षा, वजन, वायु, व्रत, वरदान, वहम, वरना, वाहन, वीर, वहाँ, वंशज। अब बहुत सारे वो वाले शब्द आप स्क्रीन पे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, आपको पता चलेगा किस तरीके से बोलना है। वर, वरना, वर्ग, वंदना, वंश, वंशज, वकालत, वकील, वक्त, वचन, वजनदार, वजह, वध, वन, वनस्पति, वरना, वरमालाएँ, वरिष्ठ, वर्जित, वर्तमान, वल्गर, वश, वसंत, वसूलना, वस्तु, वस्त्र, वहम, वहाँ, वाइफ, वाक्य, वातावरण, वादा, वापस, वारंट, वारदात, वारिस, वाला, वासनाएं, वास्तविक, वास्ता, विकराल, विकलांग, विकसित, विकासशील, विख्यात, विचरण, विचलित, विचारधारा, विचार, विचारों, विचित्र, विजय, विजेता, विज्ञापन, वित्त, विदाई, विदेश, विदेशी, विद्या, विद्यालय, विद्रोह, विद्वान, विधवा, विधाता, विधि, विधिपूर्वक, विनती, विनम्र, विनय, विनोद, विपक्ष, विपदा, विभाग, विभिन्न, विभोर, विमर्श, विमला, विवान, वियोग, विराजमान, विराट, विरासत, विरुद्ध, विरोधी, विलंब, विलीन, विवश, विवाद, विवाह, विवेक, विशाल, विशेष, विशेषज्ञ, विश्राम, विश्वकर्मा, विश्वयुद्ध, विश्वविद्यालय, विश्वास, विषय, विष्णु, विस्तार, विस्फोट, वीणा, वीर, वीरता, वीरान, वृक्ष, वृद्ध, वेद। तो आपने समझे व वाले शब्द, प्रैक्टिस करी, सुने। अब आगे बढ़ते हैं श वाले शब्द। तो अब हम शुरू करेंगे श व्यंजन। देखिए श, स नहीं श। सुनिएगा, देखिएगा। शेर, शायर, शलजम, शराब, शंख, शेष, शासक, शतरंज, शराफत, शर्त, शादी। गौर किया आपने? चलिए एक बार फिर से करते हैं। शेर, शायर, शलजम, शराब, शंख, शेष, शासक, शतरंज, शराफत, शर्त, शादी।
देखिए ये इतना इसके साथ गलतियाँ होती हैं, शराब बोल देते हैं, शादी बोल देते हैं, श्याम बोल देते हैं, ये गलत है। सही क्या है? शेर, शराब, शादी, श्याम। एक बार फिर से तमाम शब्दों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और भी शो वाले बहुत सारे शब्द हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। शेर, शायर, शलजम, शराब, शंख, शेष, शतरंज, शराफत, शीशा, शुद्ध, शुभ, शहनाई, शहर, शांत, शहीद, शादी, शाकाहारी, शायर, शायरी, शपथ, शक, शब्द, शतरंज, शरण, शरबत, शव, शराबी, शायरी, शपथ, शरण, शिकस्त, शीर्षक, शीश, शुभचिंतक, शुद्ध, शुभ, शहनाई, शहर, शांत, शहीद, शायरी। ये जितने भी शब्द आपने अभी देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, ये वो सारे शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में गलत बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं षटकोण वाले श पे। देखिए ये श, इसके जो शब्द हैं बहुत कम हैं, लेकिन ये ज़्यादातर शब्दों के बीच या अंत में ज़्यादा आता है। तो अभी हम समझ लेते हैं कुछ शब्दों से। षड्यंत्र, षटकोण, अष्टम, अष्टकर्म, साष्टांग। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो श है इसमें हल्का सा ह का भी साउंड है। तो षड्यंत्र, षटकोण, अष्टम, अष्टकर्म, साष्टांग। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसी के साथ। षड्यंत्र, षटकोण, अष्टम, अष्टकर्म, भ्रष्टाचार, वैष्णवी, भाषा, औषधि, आषाढ़, अष्टमी, विष्णु, विषय, अष्टवर्क, वेश, ईस्ट, वेश, ईष्टम, उषा, सुषमा, सुष्मिता, भाषाई, निर्कष्ट, कृष्ण, पुष्पांजलि, अशेष, पुष्पा, पुष्टि, वृषभ, वृष्टि, भविष्य, भीषण, मेष, भीष्म, बहिष्कृत, अंतर्राष्ट्रीय, भूषभ, अभिषेक, शेष, ऋषि, ऋषिकेश, अनुष्का, ऋषभ, घोषणा, घोष, हितैषी, दोषी, दुष्ट, दूषण, दुष्यंत, दूषित, पौष्टिक, पौष्टिकता, महाराष्ट्र, मनीष, इंद्रधनुष, पीयूष, कृष, राष्ट्रीय, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठान, काष्ठ, दृष्टा, विषयक, कुष्ठ, तुषार, निष्पक्ष, निषाद, निष्पादन, मूषक, वैष्णव। तो ये थे षटकोण वाले श। आपने देखा कि इसके शुरुआत के शब्द बहुत कम हैं, लेकिन ये शब्दों के बीच में और अंत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो सारे शब्द आपने देखे, समझे और प्रैक्टिस भी की हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं स वाले शब्द पे, जो ज़्यादातर बोला जाता है श और षटकोण के बिना। इसी स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इन तीनों का जो भी रूप है, स्वरूप है, जो डिफरेंस है, वो सभी समझेंगे। अब आते हैं अंत वाले स वाले शब्द पे। स वाले शब्द समझ, समाज, सोच, सुबह, सैनिक,
समानता, संचार, सूरत, संवारना, समाजवाद, सहायता, ये सब हैं स वाले। देखिए आम तौर पे जो हम सब इसी स का ज़्यादा उपयोग करते हैं, शहरों में, गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में, हर जगह हम ज़्यादातर उस श को हटा देते हैं। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा, हम आम तौर पे इसी स का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से देखिए ये शब्द, समझ, समाज, सोच, सुबह, सैनिक, समानता, संचार, सूरत, संवारना, समाजवाद, सहायता। बाकी के जितने भी शब्द हैं आप देखिए, पढ़िए, स्क्रीन पे आपके सामने हैं। सोच, स्वयं, सेवक, समाचार, सरोकार, समझ, समझदारी, सहानुभूति, साहस, सहज, सहारा, साल, साथ, सजना, स्वामी, सजावट, सुख, सही, सुनो। तो ये थे सभी स वाले शब्द। अब देखिए आपको पता चला श, श, स, इन तीनों का डिफरेंस। कौन कौन से शब्द हम गलत बोलते हैं हमें पता नहीं होता है। देखिए कई बार लिखने में आपको फ़र्क पता होता है कि शराब में कौन सा श आएगा, लेकिन बोलने में नहीं पता होता है। षड्यंत्र में आपको पता है कि कौन सा श आएगा, लेकिन बोलने में वो षड्यंत्र हो जाता है। तो आज आपने ये तीनों के डिफरेंस समझे, जो बहुत ज़्यादा आम तौर पे हम गलतियाँ करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। ह से हल। देखिए कॉमन है, इसमें ज़्यादा त्रुटियाँ होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसका रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। चलिए, हल, हंसना, हर जाना, हिम्मत, हटकर, हताश, हम, हानि, हथेली, हीरा, हंस। समझ आया? एक बार फिर से करते हैं। हंसना, हल, हर जाना, हिम्मत, हटकर, हताश, हम, हानि, हथेली, हीरा, हंस। चलिए आगे और बढ़ते हैं। बहुत सारे शब्द हैं ह से, तो एक बार नज़र मारते हैं। हंसना, हल, हर जाना, हिम्मत, हटकर, हंसी खुशी, हंसी मजाक, हंगामा, हकलाना, हकीकत, हजार, हटाओ, हट्टा, कट्टा, हटीला, हड़कंप, हड़ताल, हड़प, हड़बड़ाना, हड़बड़ाकर, हड्डियाँ, हत्या, हथकंडे, हथकड़ी, हथियाना, हथौड़ा, हद, हफ्ता, हमको, हमदर्द, हमजोली, हमराज, हमराही, हमने, हमला, हम लोग, हम शक्ल, हमारा, हमसे, हमेशा, हया, हरकत, हरकतों, हरगिज़, हर्ज, हरजाई, हरदम, हर दिन, हराना, हरा भरा, हरियाली, हरीश, हरेक, हलचल, हलवा, हलवाई, हवन, हवा, हवाई जहाज़, हसीना, हस्तक्षेप, हड्डी, हाथ, हाउस, हानि, हानिकारक, हार, हार कर, हलचल, हालांकि, हास्य, हिंदी, हिंदू, हिमकाल, हिम्मत, हिरासत, हिफाजत, हंसना, हम लोग। तो ये आपने सीखे ह वाले शब्द। अब आगे बढ़ेंगे। श, कक्षा वाला जो श होता है, क्षत्रिय वाला जो श होता है,
उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्षत्रिय वाले श को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। हम कक्षा बोल देते हैं, समा बोल देते हैं, बहुत सारे जहाँ पर श लगना होता है, क्षेत्र में लगना होता है, क्षेत्र बोल देते, बहुत गलतियाँ करते हैं। ये क्षत्रिय वाला श है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक बार। क्षमा, क्षमता, क्षेत्र, क्षेत्रवाद, क्षण, क्षतिपूर्ति, क्षत्रिय। देखिए साउंड आया, समझ आया, सामने लिखा हुआ है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। क्षमा, क्षमता, क्षेत्र, क्षेत्रवाद, क्षण, क्षतिपूर्ति, क्षत्रिय, क्षत्राणी। चलिए बाकी के भी बहुत सारे शब्द हैं, स्क्रीन पे आपके सामने हैं। एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी श वाले शब्द हैं उनको लेके आने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र, क्षय, क्षमा, क्षति, क्षमता, क्षणिक, क्षेत्रीय, क्षतिग्रस्त, क्षितिज, क्षणजीवी, क्षणभर, क्षेत्रफल, क्षणभंगुर, क्षमाशील, क्षतिफल, क्षमावान, क्षतिपूर्ति, शोभ, शुद्र, परीक्षा, अक्षय, शिक्षा, सुरक्षित, लक्ष्मण, सुरक्षा, रक्षा, लक्षण, अंतरिक्ष, भिक्षुक, लक्ष्य, परीक्षण, रक्षा, अध्यक्ष, सुरक्षा बल, समक्ष, कक्षा, परीक्षण, सोनाक्षी, समीक्षा, दक्षिण, दक्ष, कक्ष, प्रदक्षिणा, कुरुक्षेत्र, सक्षम। ये क्षत्रिय वाला जो श था, इसके तमाम शब्द आपके सामने दोहराए गए हैं। कहीं ना कहीं रोज़ आपको ये सुनने के लिए मिले होंगे, आपने सुने होंगे, आपने बोले भी होंगे, लेकिन आपको पहले नहीं पता था कि इनको किस तरीके से बोलना है। अब आपके सामने है, तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले व्यंजन पे, त्रिशूल वाले त्र पे। शुरू करते हैं एक साथ प्रैक्टिस। त्र व्यंजन पे, त्रिशूल वाला त्र। तो अब प्रैक्टिस करते हैं त्र व्यंजन पे एक साथ। चलिए, त्रिशूल, त्रुटिया, त्रिपाठी, त्रिलोक, त्रिपुरा, त्रिवेंद्र। चलिए एक बार फिर से त्र वाले व्यंजन पे प्रैक्टिस करते हैं। त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिपाठी, त्रुटिया, त्रिलोक, त्रिपुरा, त्रिवेंद्र, त्रस्त, त्रास, त्रिशूल, त्राप, त्रिपुरा, त्रिकोण, त्रिदेव, त्रिज्या, त्रिदोष, त्रिमुखी, त्रिशूल, त्रासन, त्रिताप, त्रिनय, त्रिपुंड, त्रिपुरा, त्रिमुखी, त्रिकाल, त्रस्त, त्राटक, त्रिकुटी, त्रिकूट, त्रिकोण, त्रिभंग, त्रासक, त्रासद, त्रासित, त्रिखंड, त्रिगुण, त्रिनेत्र, त्रिपाद। ये जो त्र वाले आपने जो व्यंजन सुने हैं, शब्द सुने हैं, ये त्र का जो शुरुआत में बहुत कम इसके शब्द मिलेंगे, इसके भी शब्द मध्यांतर बीच में और लास्ट में ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि नेत्र अंत में आ रहा है, चैत्र अंत में आ रहा है, मात्र अंत में आ रहा है। तो ये विचित्र, देखिए अंत में इसके त्र आ रहा है। तो जो शब्द आप ये सुनते हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेत्र, देखिए लास्ट में आ रहा है। तो ये त्र वाले जो शब्द हैं, ज़्यादातर इसकी जो पहचान है, इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल लास्ट में, बीच में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। अब त्रिकोण ये शुरुआत का है, त्रिशूल, लेकिन ये बहुत कम शब्द हैं शुरुआती के, लेकिन मध्यांतर बीच में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बोलते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। चलिए अब चलते हैं श्रम वाले श्र पे। संयुक्त व्यंजन है। देखिए इसमें भी बहुत जगह पे गलतियाँ करते हैं। श्रीमान बोल देते हैं, श्रम बोल देते हैं,
जबकि अब इसका कैसे उपयोग किया जाता है, कैसा ये है, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये सभी आपके स्क्रीन पे होंगे। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए फोकस के साथ, ठीक है। श्रम, श्रीमान, श्रीकांत, श्रीमंत। देखिए पता चला आपको? एक बार फिर से सुनिएगा। श्रीमान, श्रीकांत, श्रम, श्रावण, श्रद्धा, श्रम, श्रोता, श्रांत, श्रेणी, श्रद्धालु, श्रमण, श्रीमंत, श्रमिक, श्रीमती, श्रवण, श्रीमुख, श्रावक, श्रीदामा, श्रीदत्त, श्रीतेज, श्रीखंड, श्रृंगेश, श्रीशैल, श्रीसुत, श्रीहत, श्रीहन, श्रीहीन, श्रीपल, श्रीमान, श्रीमुख, श्रीवास, श्रावण, श्रावक, श्रवणा, श्रवण, श्रमित। सो ये व्यंजन भी आपको कई बार बीच में सुनाई देगा शब्दों के, जैसे आश्रम, परिश्रम, मिश्रण। अब देखिए ये बीच में आ रहा है, तो ये जो शब्द हैं ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। तो आपने अभी जाना श्र वाले व्यंजन को, अब आगे बढ़ेंगे ज्ञानी वाले ज्ञ पे, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी, ज्ञान सागर, ज्ञानदेव, अज्ञानी। सुना आपने? एक बार फिर से करते हैं प्रैक्टिस। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी, ज्ञान सागर, ज्ञानदेव, अज्ञानी। देखिए ये ज्ञा के जो शब्द हैं शुरुआती कम हैं, लेकिन ये भी बीच में बहुत सारे शब्दों के आता है। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यज्ञ, विज्ञान, विज्ञापन, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, ज्ञानेश्वर, अज्ञान, अज्ञात, ज्ञाता, ज्ञान प्राप्ति। तो ये थे सभी ज्ञानी वाले शब्द जो आपने सीखे, समझे, सुने। अब इसी के साथ प्रैक्टिस जारी रखनी है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।